यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज का हमारा वीडियो आधारित होगा कि इस बढ़ती गर्मी और तपती धूप से कैसे करें बचाव। तो इसके दो तरीके, या तो स्वयं खुद घर पे कर लीजिए अपनी बीमारी अपना इलाज, या फिर दूसरा डॉक्टर की शरण में चले जाइए। डॉक्टर की शरण में जाओगे तो डॉक्टर भी यही चीज़ें बताएगा। डॉक्टर पहले दवाई साथ में कमाई, ये दो चीज़ें करेगा क्योंकि उसका धंधा है। तो आपने भी देखा कि हम सर्दी से निकल के गर्मी में प्रवेश किए, खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पक रही है, पक चुकी है, कट रही है। तो जब कोई चीज़ पक रही होती है उसमें ग्रोथ आता है तो पूरा जोर लग जाता है। वो धरती की भी पूरी हीट को खींच लेती है क्योंकि उसने पकना होता है। तो उसने धरती की तपश को भी खींच रखा है पूरा अपने पकने के लिए। तो इसी गर्मी की हमारे ऊपर मार पड़ रही है। फिर जब आज ये 15-20 दिन में सारी फसल कट जाएगी, ज़मीन खाली हो जाएगी, फिर इसमें थोड़ी राहत आएगी। तो अब इस बढ़ती गर्मी से कैसे करें बचाव। तो इस बढ़ती गर्मी से बचाव करने के घरेलू तरीके ये मैं सुबह से लेकर शाम तक आपको सोने के टाइम तक आपको ये चीज़ें बताऊंगा। तो आप इनको थोड़ा देखना, फॉलो करना। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, स्किप मत करना, स्लाइड मत करना, लाइक करना या ना करना, शेयर करना या ना करना, ये आप सभी की मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वीडियो में किसी न किसी के मतलब की कोई चीज़ निकल आएगी। तो इसी करके मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस मेरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 8-10 मिनट का होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाषण तो योगी और मोदी के भी लंबे होते हैं, भाषण लालू का भी लंबा होता है। लेकिन लालू का भाषण लोग जोक्स के लिए सुनते हैं, योगी मोदी का भाषण जो लोग एक किसी बात के लिए कि आगे क्या डिक्लेयर हो जाएगा, आगे क्या ये हो जाएगा, उस चीज़ के लिए सुनते हैं। तो इस करके किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा होता है। तो अब आ जाते हैं हम अपना इस घरेलू उपचार के ऊपर। जब भी आप सुबह उठें, सर्दी गर्मी दोनों मौसम में, आज की डेट में तो गर्मी चल रही है, तो कभी भी उठें, सुबह का पहला पानी पेट भर के पानी पिएं। 3 गिलास कम से कम 1 लीटर पानी गुनगुना। आज की डेट में थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा गुनगुना पानी पी जाएं। और सर्दियों में थोड़ा उससे थोड़ा तेज़ होता है, थोड़ा गर्म पीना पड़ता है, ठंड होती है। तो पानी ये नहीं है कि चलती टूटी निकाला और गर्म किया कर लिया, वो पानी नहीं पीना, क्योंकि 80% बीमारियाँ आज की डेट में पानी से पैदा होती हैं। तो पानी या तो मटके का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, या आरओ का होना चाहिए। उसको गर्म करो, 3 गिलास कम से कम पीजो। फिर उसके बाद उस पानी को पचाओ या उल्टी कर दो। फिर उसके बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाओ पियो। तो कुछ लोगों को खाली पेट चाय पीने की आदत, फिर 1 घंटे बाद यदि आप चाय के आदी हैं ही हैं तो उसमें फिर ये तो आपने गुनगुना पिया, फिर 1 घंटे के बाद एक नॉर्मल पानी, ठंडा पानी 1 गिलास घूंट घूंट करके पीजो। उसके बाद चाय पी लो, यदि आप चाय के शौकीन हैं तो। उसके बाद अपना दिन वाला काम स्टार्ट कर दो। यदि आप नौकरी पेशे पे हैं तो अपना नहाओ धो, नाश्ता करो, ऑफिस की तैयारी। यदि घर में खेती बाड़ी के काम में बिजी हैं या अपना कोई धंधा है तो उसमें लग जाएं।
जो अपना रूटीन है उस पर लग जाएं। नाश्ते के बाद नाश्ता हमेशा हल्का करो, पौष्टिक करो। ये नहीं कि परांठों को गेड़ा दे जा रहे हैं। आज की डेट में सर्दियों में तो दुनिया भर के गाजर के, गोभी के या मूली के परांठे हो जाते थे, डाइजेस्ट हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें नहीं मिलेगी। आज की डेट में आलू हैं, तो आलू के परांठे अवॉइड करना। आलू के परांठे, जिस तरह हमारा चिकन जो है 24-36 घंटे के बाद डाइजेस्ट होता है, आज खाया तो एक दिन छोड़ के अगले दिन उसकी पेट सफाई होगी, तो इसी तरह आलू के परांठे का हिसाब है। तो आलू के परांठे अवॉइड करो। परांठे खाने हैं तो अजवाने वाले परांठे खा लो, दूसरे परांठे खा लो, हफ्ते में एक बार खा लो। फिर उसके बाद अपना निकल जाएं, जो अभी आपका दफ्तर जाना है दफ्तर चले जाओ उसमें। लेकिन नाश्ते के बाद चाय पीनी है, चाय पी लो, लेकिन पानी साथ में मत पियो। पानी उसका एक डेढ़ घंटे का गैप करके पानी पियो। फिर उसके बाद अपने काम पे चले गए। फिर एक लंच टाइम आ जाता है। पानी जब भी पियो, पानी 2 गिलास पीना, घूंट घूंट करके पीना। पानी ऐसे नहीं कि लिया और एकदम ये कर लिया। पानी को कहते हैं कि खाने को पियो और पानी को चबाओ। तो जब भी पानी पिए घूंट घूंट करके पिए, उसको गुल गुल करके सारी तरफ घुमाएं। जो हमारा पेट से लार्वा जीभ के थ्रू ऊपर मुंह में आता है, एसिटिक एसिड उसको कहते हैं, उसको गुल गुल करके वापस स्टमक में ले जाएं, पेट में वापस ले जाएं, डाइल्यूट करके ले जाएं। तो पानी तरीके से पिएँ, घूंट घूंट करके पिएँ। लंच किया, लंच के बाद घूमो फिरो थोड़ा सा, फिर उसके बाद 2 घंटे का गैप करके पानी पियो। फिर आपका ऑफिस का दिनचर्या, चाय पीते हैं तो चाय पी लो। उसके बाद घर आ गए, घर में आके यानी कि आप चाय के शौकीन है, चाय पीते हैं तो पहले पानी पियो, उसके बाद चाय पियो, अपने काम पे लग जाओ। फिर आ जाते हैं हम डिनर पे। तो डिनर करो। ऑफिस में तो बंदा 2 नहीं 3 चपाती ले जाता है। फिर हम डिनर करते हैं पूरा पेट भर के। तो रात को डिनर करो, सलाद का ज़्यादा यूज़ करो। मौसमी जो आते हैं आज की डेट में सलाद के लिए, जैसे आज की डेट में खीर आ रहा है, तरें आ रही हैं, ककड़ी कह देते हैं उसको। तो उसके बाद टमाटर कर लो, प्याज कर लो। प्याज बहुत अच्छा ठंडा, तो सारा सलाद ज़्यादा खाएं। पानी पीने वाले ज़रा पानी पीने पे, खाना खाते समय कम ध्यान दें। यदि कहीं पे खाना अटक जाता है, गले में अटक जाता है, तो एक घूंट पानी का गले को उतार करने के लिए पी लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी यानी कि पानी पिएं, खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी, पेट भर पानी पी लें। फिर खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ये नहीं है कि खाया और सो गए। शरीर को ठंडा रखो, नहाओ, पहले पैर ठंडे करो, फिर उसके बाद सर पे पानी फेंको, क्योंकि पैर और इसका सर का कनेक्शन होता है। फिर पानी, फिर पीछे बैक पे, कंधे पे पानी फेंक लो, पीठ पे पानी फेंक लो, शरीर को ठंडा रखो। गर्मी का पहनावा मैं बता देता हूँ आपको कि गर्मी का पहनावा जो होता है, पैर में चप्पल, तन पे धोती, सर पे टोपी। पैरों को ज़्यादा गर्म मोजे मत डालो, हल्के हवादार थोड़े या तो लेदर के जूते डालो जो कि पैरों को ज़्यादा हीट न दे, तपस न दे। सूती जुराबें डालो, घर के हिसाब से घर में, ऑफिस के हिसाब से ऑफिस में सूती कपड़े डाल के जाओ। सर को ढक के रखो। आज की डेट में तो 80% लोग जो हैं वो गाड़ियों में जा रहे हैं, धूप लगने का कोई है ही नहीं, लेकिन सिर को बचाओ। अब धूप में कैसे करें बचाव? यदि आप धूप से कैसे बचाव करना है, यदि आप खेत में काम करने जा रहे हैं तो सुबह सुबह काम करके 11-12 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक धूप पूरी पड़ जाती है उतने में काम करके आ जाओ। सिर को ढक के काम करो खेतों में। फिर 4 घंटे आराम करके 4 बजे के बाद फिर निकल जाओ। यदि आप कहीं किसी काम से जा रहे हैं तो या तो छाता लेके निकलो, या सिर के ऊपर आँखों में चश्मा लगा लो, काला चश्मा लगा लो, आँखें बची रहेगी, धूप नहीं पूरी अटैक करेगी। सर पे अपना अरमाल रख लो, करो, काम तो करना पड़ते हैं। तो ये थे इस बढ़ती गर्मी और तपती धूप से के घरेलू उपचार। तो या तो खुद कर लो या फिर डॉक्टर के, तो मैंने डॉक्टर के थ्रू आपको बोला। यदि डॉक्टर के थ्रू आते हैं तो पहले डॉक्टर कमाई, उसके बाद भलाई। फिर बताएगा वही कि खाने पीने में चलो, शरीर को ठंडा रखो, धूप में ज़्यादा ना निकलो, खाने में लाइट चीज़ें खाओ,
जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई एक डॉक्टर बताएगा, लेकिन वो पहले अपना वही बात मैंने बोली दवाई और कमाई वाली, भलाई वाली, तो सारी चीज़ें डॉक्टर भी वही करेगा। लेकिन यदि आप खुद अपना करते हैं तो इस तरीके से करो, अपने इस बढ़ती गर्मी और तपती धूप से बचाव करो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।